9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। उसके लिए जो है कल पॉलिटिकल कमेटी में वकला को बता दिया गया और हमारी जो ज़िली तंजीमें हैं, क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन में, और उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाने के लिए ये एनओसी हमें दे दी जाएगी और हम अपना जो है जमहूरी जो अमल है वो कर लेंगे वहां पर पुरअमन तरीके से। लेकिन अगर इन्होंने एनओसी नहीं दी जलसे की तो ये हमें जहां पर भी रोकेंगे वहां पर इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाजी जलसा हम फिर करेंगे। और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि 9 अप्रैल को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बिरूनी साजिश के जरिए, जमहूरियत का गला घोंटा गया 9 अप्रैल 2022 को। 9 अप्रैल आने वाला है, जिस तरह 9 अप्रैल में पूरी पाकिस्तानी कौम निकली थी तो इंशाअल्लाह ताला इस 9 अप्रैल को भी पूरी कौम ने निकलना है और दुनिया को बताना है कि जो ये जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है इसके ना किसी फैसले को हम मानते हैं और ना इसको मानते हैं। शुक्रिया। सुहेल अफरीदी साहब, ये बताइए, मैंने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए हैं। कहा गया कि दहशतगर्द है, स्मगलर है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने फौजी जवान जो शहीद हुए उनको कंधा दिया, उनके जनाजों में शिरकत की। इमरान खान साहब का वो बयान जो कहता था कि और कहता है कि फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, तो हम भी वही कहते हैं। मैं तो चला गया अपने फौजी जवान जो शहीद हुए हैं उनके जनाजे में, लेकिन 9 मई और 26 नवंबर के हमारे जो शहदा थे उनके जनाजों में कौन आया? कोई भी नहीं। अच्छा, जनाजों में तो छोड़े, हमारे शहीद 26 नवंबर के शहीद हमें नहीं दिए जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जुमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात है, उसने कभी मेमोगेट स्कैंडल नहीं किया, उसने कभी डॉन लीक्स नहीं किया, उसने कभी भी अपने जलसों में जो है जर्नलों की और जजेस की तस्वीरें नहीं चलाई, उन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई नहीं की। जिन्होंने की थी वो इख्तिदार में बैठे हैं, कोई वज़ीर आला है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई बगोड़ा है, कोई जो है हुकूमत में है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरशिप के साथ वही रवैया रखा जा रहा है। फिर कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे में ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सीरियस नहीं है। मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें अपना जो पॉलिसी हमारी स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक है वो दी। मैंने कहा इस पर अमल करो, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वफाकी नुमाइंदे आए, उधर भी मैंने सेम यही कहा कि ये पॉलिसी है, इस पर जाएं, क्योंकि 21 साल से आपकी पॉलिसी नाकामी होती आ रही है, दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, तो ये हल है दहशतगर्दी के खात्मे का। उस पर भी अमल नहीं हुआ। मैं तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीरियस हूं, अभी उस पर अगर अमल नहीं हो रहा तो ये जो है कौन सीरियस नहीं है? ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपको? क्योंकि जो बयानिया बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और हमारे कारकुनों के खिलाफ कि ये फौज के खिलाफ है, वो भी खत्म। ये इंतशारी है, हम जमहूरी हैं, तमाम जमहूरी रास्ते हमने अपनाए, वो भी इनका बहाना खत्म। फिर कहते थे दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, वो पॉलिसी भी हमने दी, वो बहाना भी खत्म। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हो रहा, फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों बंद हैं? 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ, बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात क्यों बंद है? तो अगर हम अभी, मैं जो पॉलिटिकल कमेटी है हमारी, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इन मीटिंग्स में शिरकत करनी चाहिए, मैं गया, मैं बेटा पाकिस्तान की बात थी, लेकिन पहली ही मीटिंग में मैंने ये कहा कि मैं यहां पर अपनी नफरत, अपनी अना, अपनी बुग़्ज़ को एक साइड पर रख कर यहां पर बैठा हूं। अगर मैं पाकिस्तान के लिए यहां बैठा हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही है पाकिस्तान में वो खत्म हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्योंकि सिर्फ मैंने ही मुहिब्बुल वतन रहना है, आप नहीं हो, आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है।
اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، کوئی جھوٹ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ثابت ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر میں ایک بات کر رہا ہوں اور اس کے اگلے روز عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا، اس کے اگلے روز بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اسی دن جو ہے میرے خلاف ایک نیا کیس کھول دیا جاتا ہے جس میں جو ہے مجھے نوٹس ہو جاتا ہے، تو یہ ٹیکہ ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے؟ کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے، صرف ہم نے ہی پاکستان کا سوچنا ہے۔ پاکستان کا سوچنا ہے عدالتوں کا احترام کرنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے اپنی باقی اداروں کا احترام کرنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے، پاکستان کا سوچنا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے تگ و دو کرنی ہے کچھ بھی نہیں، ادارے تباہ، تمام ادارے مفلوج، چٹی آ رہی ہے ججز کو کہ یہ فیصلہ دینا ہے، ادارے تباہ، جمہوریت تباہ، کچھ ادارے صرف اس جعلی حکمرانوں کو جو اقتدار پہ قابض ہیں ان کو بچانے میں تمام ادارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اسے دوسرے درجے کا شہری جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ایک عام ورکر کو تو چھوڑے وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں۔ کہا گیا کہ مطلب بات چیت سے کیا فائدہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھرپور مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس کے لیے جو ہیں کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کیا آپ ایڈمنسٹریشن میں، اور 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس کے لیے جو ہیں کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کیا آپ ایڈمنسٹریشن میں اور